नमस्कार दोस्तों, मैं आत्रेय विश्वास रॉय रिप्रेजेंटिंग इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। और आज इंडिया की बात छत्तीसगढ़ के साथ। तो छत्तीसगढ़ में मैं मौजूद हूँ और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी सभी को पता है। सीन सिनरी मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं, पूरी तरह से पहाड़ों से भरा ये पूरा राज्य, और यहाँ के राज्य में मैं खड़ी हूँ। आज आपको नेचुरल ब्यूटी तो दिख रही है, लेकिन आज मैं वर्ल्ड फेमस हिस्ट्री से आपको रूबरू कराऊंगी। देखिएगा, आपके लिए बहुत कुछ खास है। मैं भी एक्साइटेड हूँ। जहाँ मैं जा रही हूँ आपको ले जा रही हूँ। आप देखिएगा और एंजॉय करिएगा मेरे साथ। छत्तीसगढ़ के सिरपुर में पहुंच चुकी हूं, जहां पर हिस्ट्री के कई पेजेस मौजूद हैं। और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में पता चला है कि सिरपुर जो नगर है उसमें हिस्ट्री छुपी हुई है और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। 7th सेंचुरी में जो चीजें यहाँ पर बनाई गई थी, मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, टेम्पल्स बनाए गए थे, उन सभी के विशेष यहाँ पर मौजूद हैं और वो आज हम देखेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, साथ ही आपको भी एक्साइट करने वाली हूँ। तो श्रीपुर में हमारी एंट्री हो चुकी है। श्रीपुर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि साउथ कौशल किंगडम में सिरपुर का नाम श्रीपुर हुआ करता था। सेवेंथ सेंचुरी में एक चाइनीज ट्रैवलर ह्यूम सांग ने सिरपुर के बारे में, इसके मॉन्यूमेंट्स के बारे में व्याख्या किया। लेकिन उसके बाद 12th सेंचुरी में एक तेज भूकंप आया जिससे यहाँ के सारे मॉन्यूमेंट्स ध्वस्त हो गए। बाद में 1882 में ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया, लोगों को रूबरू कराया यहाँ के लक्ष्मण टेम्पल से। तब सिरपुर को इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान मिली। तो सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं सिरपुर के लक्ष्मण टेम्पल में। ये मेरे पीछे लक्ष्मण टेम्पल का ये नज़ारा आप देख सकते हैं, जहाँ पर अद्भुत कार्विंग्स की गई हैं। कहा जाता है कि ये टेम्पल 7th सेंचुरी में बनाई गई थी और ये जो ब्रिक से बनाई गई थी, जो ईंटों से बनाई गई थी, वो ईंट है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रिक्स माने जाते हैं। आज भी ये उसी अच्छे ढंग से लगाए गए हैं, उसी ढंग से अभी भी मौजूद है। सोचिए 7th सेंचुरी में आज तक का ये लंबा पीरियड, और इस ड्यूरेशन में इन ब्रिक्स को कुछ नहीं हुआ है, इन कार्विंग्स को कुछ नहीं हुआ है। इस मंदिर में बने हुए कार्विंग्स के पीछे कई माइथोलॉजिकल स्टोरीज छिपी हुई आपको मिलेगी। 7th सेंचुरी में लोग कैसे अपनी लाइफ को जीते थे, वो इन इंस्क्रिप्शंस के जरिए आप देख पाएंगे। हालांकि इस मंदिर की जो ओरिजिनल स्टैचू है वो आज तक नहीं मिल पाई है, लेकिन यहाँ के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने मिलकर छोटे छोटे स्टैचूज से पूरी जगह को भर दिया है। इंडिया के खजुराहो स्टाइल में भी आपको बने हुए कार्विंग्स लक्ष्मण टेम्पल के बाहर दिख जाएंगे। जो एंट्रेंस है वहीं पर ये सारे इरोटिक कपल के जो भी कार्विंग्स हैं वो पूरे मंदिर में आपको दिखाई देंगे। जब सिरपुर में पहली बार खुदाई की गई तब पता चला कि यहाँ पर बहुत धर्म के टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स मौजूद थे। हिंदू टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स, बुद्धिस्ट टेम्पल्स, ये सारे टेम्पल्स यहाँ मौजूद थे। साथ ही बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी मौजूद थी। यहाँ पर खुदाई के बाद ये पता चला कि करीब 40 एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर हुआ करते थे। कहा जाता है कि जब भगवान राम अपना वनवास का समय काट रहे थे, उस वक्त जंगलों में जब वो मौजूद थे, तब छत्तीसगढ़ के जंगलों में उन्होंने बहुत सारा समय बिताया था और इसीलिए भगवान राम के बहुत सारे अवशेष, रामायण के बहुत सारे अवशेष आपको छत्तीसगढ़ में दिख जाएंगे, जो सिरपुर में भी एक उदाहरण आपको दिख रहा है। यहाँ सिरपुर में लक्ष्मण टेम्पल शायद वन ऑफ द वेरी फ्यू टेम्पल्स हैं
वर्ल्ड में, दुनिया में लक्ष्मण टेम्पल्स बहुत ही कम है, जिसमें से एक सिरपुर में है। अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, यहाँ के एक्सट्रैक्शंस और तमाम पुरानी चीज़ों से मोहित होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं तो लक्ष्मण टेम्पल के प्रेमाइसेस के अंदर ही आपको ASI म्यूजियम दिख जाएगा। इस ASI म्यूजियम में अगर आप पहुंचेंगे और देखेंगे यहाँ के एक्सकवेशंस जो आर्कियोलॉजिकल विभाग ने किए हैं तो आपको ज़रूर मोहित करने वाले हैं। अंदर 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच के जितने भी एक्सट्रैक्ट्स मिले थे, जिसे ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये आखिर कहाँ के हैं, कौन से टाइम के हैं, उन्हें इस म्यूजियम में जगह दी गई है, रखा गया है। ASI म्यूजियम के अंदर इस वक्त मैं खड़ी हूँ और यहाँ के कल्चर्स को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त के जो लाइवलीहुड हुआ करती थी, लोग जीवन यापन करते थे, वो किस तरह से रहते थे और कभी भी आज उन कल्चर को इंडिया में कितनी तवज्जो दी जाती थी। स्कल्पचर्स बनाए जाते थे उस वक्त भी और बेहतरीन नक्काशियाँ की जाती थी, जिनके एक्सट्रैक्ट्स आर्कियोलॉजिकल विभाग ने बरामद किए हैं, इनको निकाले हैं। ASI म्यूजियम के ठीक बीच में बना हुआ है शिवलिंग और ये शिवलिंग दर्शाता है कि यहाँ पर हिंदू धर्म के सारे मंदिर मौजूद हैं। हिंदू धर्म के ही नहीं बल्कि यहाँ के कल्चर्स ये दर्शाते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मोनास्ट्रीज, हर कुछ यहाँ पर मौजूद था। सिर्फ एक मिक्स कल्चर रहा है हमेशा से और यहाँ पर हर धर्म के लोगों के टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स पहले से ही हुआ करते थे। ASI म्यूजियम 3 भागों में बटा हुआ है और ये जो दूसरा भाग है, यहाँ पर जो हमारे इंडिया के जो मेन मॉन्यूमेंट्स हैं, फोर्ट्स हैं और यहाँ का कल्चर है, उसके बारे में पूरी तरह से बताया गया है। जैसे देखिए, सांस्कृतिक स्थलों के बारे में बताए गए हैं। ताजमहल है उत्तर प्रदेश में, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, पट्टाडकल के स्मारक कर्नाटक में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। इस तरह से पूरे म्यूजियम में डिपिक्ट किए गए हैं तस्वीरों के जरिए। यहाँ जैसे माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया है, हुमायूंस टॉम्ब है, जंतर मंतर है, जयपुर का, वहीं ग्रेट देवीचोला टेम्पल्स है। पूरे हिस्ट्री को डिपिक्ट किया गया है इन तस्वीरों के जरिए। इसी म्यूजियम के अंदर छत्तीसगढ़ का भी एक पार्ट मौजूद है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्मारक के पिक्चर्स बनाए गए हैं और आप इन्हीं के जरिए देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या है। जैसे भीमा कीचक मंदिर है बिलासपुर में, वहीं लक्ष्मण मंदिर जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, साथ ही बौद्ध विहार ये भी सिरपुर में है, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देवल ये रायपुर में पड़ता है, ताला ये बिलासपुर में है। ये सारे तमाम जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, उनकी भी फोटो दर्शाई गई है। तो ASI म्यूजियम के ही 3rd पार्ट में आई हूँ। ये 3rd म्यूजियम है जहाँ पर शिवलिंग है हमारे सामने ही। 8th और 9th सेंचुरी के बीच का ये शिवलिंग है जो खुदाई के वक्त मिला है आर्कियोलॉजिकल विभाग की तरफ से। और यहाँ की खास बात ये है कि सिरपुर में कोई भी बिना परमिशन के खुदाई नहीं कर सकता, अपनी पर्सनल खुदाई नहीं कर सकता, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल विभाग ने यहाँ पर सख्त तौर पर मनाही कर रखी है। क्योंकि कहीं पर भी आप खुदाई करते हैं, कुछ ना कुछ अवशेष जरूर सिरपुर में मिल सकते हैं पुराने सेंचुरीज की, और इसीलिए आर्कियोलॉजिकल विभाग से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रशासन से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और तब खुदाई हो सकती है यहाँ। तो जब भी आप छत्तीसगढ़ आए, इन तमाम मॉन्यूमेंट्स और फोर्ट्स और टेम्पल्स के दर्शन कर लें और देखिए सारे चीज़ों को, क्योंकि यहाँ का टूरिज्म बेहद खास होगा आपके लिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ।